सोचिए, अगर रशिया यूक्रेन वॉर को कोई खत्म करवा सकता है तो वो अमेरिका नहीं, यूरोप नहीं, बल्कि भारत है। जी हाँ, इंडिया। और इस मिशन के पीछे एक ऐसा बड़ा प्लान है जिसे समझना 3D चेस बोर्ड पर खेला जा रहा गेम जैसा है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि यूरोपियन यूनियन चाहता ही नहीं है कि यह युद्ध खत्म हो, तो फिर कौन किसे रोक रहा है, कौन किसे इस्तेमाल कर रहा है और इस खेल का असली राजा कौन है, आज हम इसी पर बात करेंगे। देखिए, कुछ घटनाक्रम है जो अगर एक साथ देखे जाएं तो पिक्चर साफ हो जाती है। ट्रंप ने हाल ही में यूरोपियन यूनियन, यूक्रेन और पुतिन से पीस डील की बात की है। मोदी और पुतिन की मुलाकात SCO समिट में चीन में हो रही है। जेलेंस्की भारत का दौरा करने की तैयारी कर रहे हैं और पुतिन का भारत दौरा भी प्लान में है। मतलब गेम साफ है, पीस टॉक्स में इंडिया को मीडिएटर बनाना है। अब सवाल ये कि पुतिन क्यों चाहते हैं कि इंडिया बीच में आए? क्योंकि अगर पुतिन सीधे ट्रंप से मान जाए तो दुनिया कहेगी कि पुतिन झुक गया US के सामने। लेकिन अगर इंडिया मीडिएटर बनेगा तो पुतिन अपनी इज्जत बचाकर कह सकता है, मैं मोदी की वजह से पीस के लिए तैयार हुआ। यानी इंडिया ही वो न्यूट्रल पावर है जिस पर दोनों भरोसा कर सकते हैं। अब आते हैं असली क्लैश पर। ट्रंप चाहता है युद्ध जल्दी खत्म हो। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स का $16 ट्रिलियन का कॉन्ट्रैक्ट और $1 ट्रिलियन रिकंस्ट्रक्शन डील्स उसका इंतजार कर रही है। साथ ही उसकी खुद की WLF क्रिप्टो फंड भी सैंक्शंस हटते ही चमक जाएगी। लेकिन यूरोपियन यूनियन चाहता है कि युद्ध चलता रहे। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने अब तक $200 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया है लोन्स, आर्म्स और एड्स में। उनकी इकोनॉमी इसी वॉर ड्रिवन सप्लाई चेन पर टिकी हुई है। अगर अभी वॉर खत्म हो गया तो सारा फायदा ट्रंप ले जाएगा। यानी सिंपल इक्वेशन है, ट्रंप इज इक्वल्स टू वॉर खत्म करो और यूरोपियन यूनियन इज इक्वल टू वॉर चलता रहे। अब सवाल है, अगर इंडिया इतना जरूरी है ट्रंप के लिए तो वो इंडिया पर 50% टैरिफ क्यों लगा रहा है? इसके 3 कारण है, समझिए। पहला है पाकिस्तान कार्ड। ट्रंप पाकिस्तान को खुश करना चाहता है ताकि रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन के कॉन्ट्रैक्ट वहां से भी मिले। दूसरा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की भीड़ को चुप कराना। US में ट्रंप को दिखाना है कि देखो मैं टफ हूं, क्योंकि अभी तक उसके बड़े प्रॉमिसेस पूरे नहीं हुए हैं। तीसरा है डॉलर डोमिनेंस को चैलेंज। इंडिया के पास एफिशिएंट पेमेंट इंफ्रा है। अगर इंडिया ने दिखा दिया कि बिना डॉलर के भी ट्रेड हो सकता है तो दुनिया और तेजी से डी-डॉलराइजेशन की तरफ जाएगी। और एक और बात, ट्रंप की क्रिप्टो फंड को इससे फायदा होगा। जर्मन मीडिया FAZ ने रिपोर्ट किया, मोदी ने ट्रंप के कॉल्स का जवाब नहीं दिया। सोचो, ये लीक क्यों किया गया? ये काम इंडियन मीडिया से भी कराया जा सकता था, लेकिन यूरोपियन मीडिया ने इसलिए किया ताकि ट्रंप का ईगो हर्ट हो। क्योंकि ट्रंप का पूरा स्टाइल ही ईगो और आर्म ट्विस्टिंग पर चलता है। अगर मोदी, ट्रंप और पुतिन के बीच गलतफहमियां पैदा हो गई तो पीस डील डिले होगी और यही यूरोपियन यूनियन चाहता है। याद करो, कोल्ड वॉर के टाइम यूरोप US का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार था, लेकिन वर्ष 2000 से इक्वेशन बदल गए। क्लिंटन इंडिया आए, फिर क्वाड बना और US को समझ आया कि असली खतरा रशिया नहीं चाइना है। और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया की वैल्यू लगातार बढ़ती गई। अब वापस आते हैं 2025 में। ट्रंप कैंपेन से ही टैरिफ की बातें कर रहा था, लेकिन सबको लगा इंडिया को छूट मिलेगी। लेकिन जब 50% टैरिफ आ गया तो शॉक लगा, क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी नहीं है। असल में ट्रंप की असली लड़ाई है यूरोपियन यूनियन से और इंडिया है इस चेस बोर्ड का सबसे अहम गोटी। तो भैया ये गेम तो एकदम सिंपल है। ट्रंप चाहता है यूक्रेन वॉर खत्म हो ताकि उसे बिलियंस ट्रिलियंस के डील्स मिले। यूरोपियन यूनियन चाहता
चाहता है कि वॉर चलता रहे ताकि उनका $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहे। पुतिन चाहता है फेस सेविंग एग्जिट और जेलेंस्की चाहता है प्रेसिडेंसी बची रहे। और इस पूरी कहानी में इंडिया इज द किंग मेकर। इंडिया के बिना ना ट्रंप अपनी डील कर सकता है, ना पुतिन पीस दिखा सकते हैं। यानी आज की जियोपॉलिटिक्स में इंडिया सिर्फ प्लेयर नहीं, चेस बोर्ड का सबसे बड़ा मूव है। तो कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनर वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए वयम भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।